कर्म और भाग्य दोनों ही मानव जीवन में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, जबकि अन्य भाग्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। दोनों का अपना महत्व है और इनका संबंध समझना मानव जीवन की समझ में मदद कर सकता है। कर्म एक व्यक्ति के कार्यों और क्रियाओं का परिणाम है। यह विश्वास करता है कि जो कुछ भी हम करते हैं उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। यह सिद्धांत कर्मफल का सिद्धांत है, जो कि कहता है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं। अच्छे कर्म करने से शुभ फल मिलता है, जबकि बुरे कर्म नकारात्मक परिणामों को ले आते हैं। विपरीत रूप से भाग्य एक व्यक्ति को उसके जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार मानता है, जो कि उसके कर्मों से अलग होता है। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन की कई परिस्थितियों को भाग्य या किस्मत की वजह से आते हैं, जो कि उनके नियंत्रण के बाहर होता है। कर्म और भाग्य का संबंध बहुत ही गहरा है। कुछ लोग मानते हैं कि कर्म ही उनके भाग्य का कारण है, जबकि दूसरे लोग भाग्य को ही अंतिम अधिकारी मानते हैं। हालांकि यह दोनों ही अवधारणाएं सम्मिलित हो सकती हैं। अच्छे कर्म करने से भाग्य में सुधार हो सकता है, जबकि बुरे कर्म बुरे भाग्य की ओर ले जा सकते हैं। समाज में भाग्य का विश्वास करना या कर्म का महत्व स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं पर निर्भर करता है। यह दोनों ही सिद्धांत जीवन में उत्तमता और संतोष की दिशा में लोगों को अभिवृद्धि करने का प्रयास करते हैं। कर्म और भाग्य ये दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कर्म ही सब कुछ होता है, जबकि दूसरे विश्वास करते हैं कि भाग्य में भी बड़ा रोल होता है। कर्म का मतलब है व्यक्ति के किए गए क्रियाएं और उनके प्रभाव। सामान्यतः कहा जाता है कि कर्मयोगी जीवन में सकारात्मक कर्म करते हैं और उनका ध्यान केवल कर्मों में होता है। वे मानते हैं कि ईश्वर उनके कर्मों का फल देता है और उन्हें फलों की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। विपरीत भाग्य वह शक्ति है जो किसी की जीवनगति को प्रभावित कर सकती है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। कुछ लोग मानते हैं कि किसी का भी कर्म अच्छा हो, लेकिन अगर भाग्य साथ नहीं होता तो सब बेकार हो जाता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि हम केवल एक को छोड़कर दूसरे का समर्थन करें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, जो कर्म और भाग्य दोनों का समर्थन करता है। कर्मयोगी व्यक्ति अपने कर्मों में समर्पित रहता है और साथ ही भाग्य को भी महत्वपूर्ण मानता है। समाप्ति रूप में यह कहा जा सकता है कि कर्म और भाग्य दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और सफलता के मार्ग में इन दोनों का संतुलन होना चाहिए। एक व्यक्ति को अच्छे कर्मों का अनुभव करना चाहिए, लेकिन उसे भाग्य की भी कदर करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में अनजाने में होने वाली घटनाओं से हमें अक्सर सीख मिलती है।